नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर कक्षा 6 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 11 और पाठ संख्या 11 है समास। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे घुड़सवार घोड़े पर सवार, भाई बहन भाई और बहन, दशानन 10 सिर वाला। ऊपर चित्रों के नाम तथा उनके संक्षिप्त रूप दिए गए हैं, ये समास है। रसोई के लिए घर को हम रसोई घर भी कहते हैं ना। इस कथन से शब्द संक्षिप्त हो गया और अर्थ में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। इस संक्षिप्तीकरण की विधि को समास कहते हैं। सामासिक शब्द समास के नियमों से निर्मित शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग यानी के लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र, तो जब ये समास हो गया राजपुत्र तो यहाँ पर ये का विलुप्त हो गया। समास विग्रह सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र। पूर्व पद और उत्तर पद समास में दो पद यानी कि शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। गंगा जल शब्द में गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। समास के भेद समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हर साल, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर, रातों रात, रात ही रात में, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, बेशक, शक के बिना, निडर, डर के बिना। अव्ययी भाव समास की पहचान, इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो यानी कि बाद वाला पद और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत रचित। विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, गिरहकट, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष, मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष, गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष, नगरवास, नगर में वास। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नीलकमल, नीला कमल। कमल नयन, कमल के समान नयन। कमल मुख, कमल के समान मुख। चरण कमल, कमल के समान चरण। फिर आते हैं द्विगु समास पर। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाचार का बोध होता है। जैसे चौमासा, 4 मासों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों सालों का समय। अठन्नी, 8 आनों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे दिन रात, दिन और रात। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। फिर आते हैं बहुव्रीहि समास पर। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीला है जिसका अंबर वस्त्र अर्थात श्री कृष्ण। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर वस्त्र अर्थात सरस्वती। दशानन, दश है आनंद, मुख जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। अब हम देखते हैं बच्चों संधि और समास में अंतर। संधि वर्णों में होती है, इसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है।
जैसे देव प्लस आलय बराबर देवालय। समास दो पदों में होता है। समास होने पर विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो जाता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। तो बच्चों, इस पाठ में आपने जाना कि दो पदों के सार्थक मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। समास का क्या अर्थ है? संक्षिप्तीकरण। समास के कितने भेद होते हैं? 6। पहले और दूसरे पद को क्या कहते हैं? पूर्व व उत्तर पद। रिक्त स्थान भरिए। शक्ति के अनुसार का समासिक पद यथाशक्ति है। पेट भरकर का समास भरपेट है। समास का पहला पद पूर्व पद कहलाता है और समास के नियमों से निर्मित शब्द को समस्त पद कहते हैं। सही वाक्यों के सामने सही, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। संक्षिप्तीकरण की विधि को समास कहते हैं। सही। हाथों हाथ समास विग्रह है। गलत। खरा खोटा का समास विग्रह खरा और खट्टा है। गलत। मिलान कीजिए। दिन रात, दिन और रात। चौमासा, 4 मासों का समूह। नील कमल, नीला कमल और अनदेखी, न देखी। विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। अन्न जल, अन्न और जल। द्वंद्व समास। महावीर, महानवीर। कर्मधारय। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। संप्रदान तत्पुरुष। बाप बेटा, बाप और बेटा। द्वंद्व समास। तो बच्चों, यहाँ पर जो ये शब्द हैं इनका विग्रह आप स्वयं करेंगे और समास का नाम भी स्वयं लिखेंगे। तो आगे चलेंगे हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। समास के कितने भेद हैं? प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए और संधि तथा समास में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक कार्य है बच्चों आपके लिए यहाँ। निम्नलिखित समस्त पदों को सही शीर्षक के नीचे लिखिए। तो आपको इन पदों को सही शीर्षक के नीचे लिखना है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व और द्विगु। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।